हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, यानी कि धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को आप सुधार लीजिए। कुछ गलतियां हैं जो आप सुधार लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होगा, जिसकी कल्पना आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। कि आपने पूरा साल मेहनत कर लिया, पूरा साल आपने मेहनत कर लिया, लेकिन लास्ट में आपने मेहनत करने से आप डर गए, जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं। ठीक है, एक शब्द है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो केवल और केवल एक मूल मंत्र मेरा याद रखिएगा, अवकाश से बाहर जाना। अवकाश से बाहर जाना। जितने भी व्यक्ति आज सफल हुए हैं, वे अपने अवकाश से बाहर गए हैं, इसीलिए वे आज सफल हुए हैं। नहीं तो उनका सफल होने का कोई चांस ही नहीं था। किसी को भगवान ने सीधे अवतार नहीं दिया है कि बेटा तुम्हें इसी काम को करना है और तुम यहीं पर सेलेक्ट हो गए। सीधे कोई धरती पर नहीं उतरा हुआ है। सभी एक दिन शैशवावस्था में थे, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था और वृद्धावस्था में पहुँचे हैं, प्रौढ़ावस्था में पहुँचे। सभी अपनी अपनी अवस्थाओं में अपने अवकाश से जो बाहर गया वो आज सेलेक्ट हुआ, जो अपने अवकाश से बाहर नहीं गया वो आज वहीं पर रहा। तो बिल्कुल जो व्यक्ति अपने अवकाश से बाहर जाएगा, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि वह सफल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों, कि निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? जीन पियाजे साहब, लॉरेंस कोलबर्ग साहब और फ्रायड साहब या सीयर्स साहब? जल्दी से इसका आंसर बताइए, बहुत ही कम समय है आपके पास और जल्दी से इसका आंसर बताते चलिए। जो हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, वे उनके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत बेहतर तरीके से उन्हें पढ़ा दिया है। यदि अब भी उनके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वे रिवीजन नहीं कर रहे हैं और केवल इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस कोलबर्ग ने इस सिद्धांत का दिया हुआ है, किसका? नैतिक विकास की अवस्था को। तो यहीं से याद करते चलिए। अगर आपका मन करता है तो तुरंत याद कर लीजिए, अपने माइंड में याद करते चलिए और दिमाग में इसको स्थायी तो बनाते चलिए। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है, लॉरेंस कोलबर्ग महोदय ने दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था, क्या कहा जा रहा है? पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कितनी मानी गई है? जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक और तीसरे वर्ष से यानी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक और 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है, यदि आपने थोड़ा से भी समझा होगा तो इसका आंसर आप जरूर कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहा गया है? पूर्व नैतिक अवस्था कहा गया है। पूर्व नैतिक अवस्था कहा, और यह इस अवस्था को दिया किसने है? कोलबर्ग महोदय ने दिया है। इस सिद्धांत को दिया किसने है? कोलबर्ग महोदय ने दिया है। और किस सिद्धांत में दिया है? नैतिक विकास के सिद्धांत में दिया है। किस सिद्धांत में दिया है? नैतिक विकास के सिद्धांत में दिया है। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था मानी जाती है। पहला ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था, दूसरा ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था और तीसरा ऑप्शन है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था और चौथा ऑप्शन है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। बिल्कुल इस प्रश्न को आज ही हमने करवाया है। यदि आप ध्यानपूर्वक हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूं इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि चारित्रिक। कोलबर्ग महोदय साहब ने कहा कि देखिए, नैतिक विकास की जो अवस्था का सिद्धांत है, इसमें क्या होता है, जो आधार युक्त आत्मा चेतना अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था मानी जाती है, उसमें क्या होता है, नैतिकता और चारित्रिक विकास चरम अवस्था में पहुंच जाती है। नैतिकता या नैतिक चारित्रिक विकास जो होती है चरम अवस्था में पहुंच जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसमें? आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है इसका आंसर सभी छात्र दे सकते हैं, लेकिन कुछ ही दे पाएंगे जो रिवीजन किए होंगे। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे,
लियो वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग और किम्बल यंग। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। बिल्कुल इसका आंसर सभी छात्र को देना चाहिए था, लेकिन कुछ ही छात्र दे पाए। तो निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया? लॉरेंस कोलबर्ग। अभी इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसके पहले वाले ही प्रश्न में मैंने आपको बिल्कुल ज्ञात करवाया था कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? लॉरेंस कोलबर्ग महोदय ने दिया है। लॉरेंस कोलबर्ग महोदय ने दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी उम्दा प्रश्न है। तो कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल माना जाता है। तो परंपरागत नैतिक स्तर का काल माना जाता है, कोलबर्ग महोदय ने क्या बताया? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 4 से 10 वर्ष, 13 से आगे वर्ष तक और 10 से लेकर 13 वर्ष तक, 3 से लेकर 13 वर्ष तक। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से लेकर 13 वर्ष तक के परंपरागत नैतिक स्तर का काल माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि परंपरागत नैतिक काल को कब से कब तक माना जाता है? 10 से लेकर 13 वर्ष तक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से आत्म केंद्रित निर्णय और परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण से, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण से, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण से? जल्दी से इसका आंसर बताइए। आज काफ़ी छात्र खुश होंगे क्योंकि इस चैप्टर को मैंने आज ही ख़त्म किया है। इसके पहले मैंने शुरुआत किया था और इस चैप्टर को आज ही मैंने ख़त्म किया है। तो कुछ छात्र जिन्होंने अच्छा रिवीजन किया होगा उनके सारे प्रश्न सही हो रहेंगे। आज उनको इस बात को विश्वास हो गया होगा कि व्योम एकेडमी में पढ़ने से आपको कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, आप सोचिए कि एक बार आप कितने जगह घूमने के बावजूद भी आपको सही कंटेंट ना मिल पाने के कारण आज तक आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन अब देखिए आप कितने क्वेश्चन को टैकल कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके पीछे का मूल कारण ये है कि हम आपके साथ मेहनत करते हैं और आप भी हम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित निर्णय। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? आत्म केंद्रित निर्णय से है। आत्म केंद्रित निर्णय से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों में आधारहीन चेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट, जल्दी से आंसर बताते चलिए। यदि आपका मन कर रहा है तो आप शेयर कर दीजिए। यदि आप आज ज़्यादा खुशी हो रहे हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि खुशी का केवल और केवल किस प्रकार से डिस्क्लोज किया जा सकता है? शेयर करने से। ठीक है, बाकी तो मैं समझ नहीं पाऊंगा आपकी इस खुशी को, बस इस तरह से मैं समझ सकता हूं कि आप शेयर कर दीजिए। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का जो संबंध है उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है मेरे प्रिय साथियों? तो इसका ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था, आधारहीन आत्मचेतना का अवस्था में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कुछ ही छात्र कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि कुछ 1-2 छात्र ही कर पाएंगे। क्वेश्चन कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का माइंड यहाँ काम करना बंद कर देगा क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सुमेलित नहीं है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? 1, 2, 3 में से 4 में से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि उत्तर परंपरागत, यानी सी ऑप्शन इज राइट। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण से सुमेलित नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए किसके साथ सुमेलित होना चाहिए था? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्रिय साथियों? निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है, क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस तरह से आप लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं उसी विश्वास के साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही एक ऐसी क्लास देने वाला हूं जिसमें आप हमेशा रिवीजन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी क्लास को मैं बना रहा हूं और बहुत जल्द आपके सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। बस लेकिन आप धैर्य बनाए रखिए और कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक आप बने रहिए ताकि ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर हो सके और साथ ही साथ जो आने वाली क्लास है उसमें आपका रिवीजन भी बेहतर हो सके।
चलिए बात करते हैं, कोलवर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके क्या करना चाहिए कि बच्चों में क्या करना चाहिए, नैतिक विकास हम कर सकते हैं। एक टीचर होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों में नैतिकता कैसे लाएं। तो कक्षा यानी क्लास में हमें क्या करना चाहिए, नैतिकता के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उन्हें समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि एक शिक्षिका, ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों मतलब होता है असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर सकें। वह कोलवर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रहा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, ए ऑप्शन इज राइट, यानी कि औपचारिक चरण यानी कानून और व्यवस्था की बात की जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लॉरेंस कोलवर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता को अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें मैं बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, स्तर 1 इज राइट, ठीक, यानी सी ऑप्शन इज राइट। कोलवर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्ति होगा? व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा इच्छाओं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड के स्वरूप। कोलवर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण और संवेगात्मक विकास के चरण और नैतिक विकास के चरण। यदि इसका आंसर कोई नहीं दे पा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा है, केवल और केवल यहाँ मजाक करने आ गया था, ठीक है, उसे चला जाना चाहिए लास्ट बीच से छोड़कर। तो कोलवर्ग ने प्रस्तुत किया है नैतिक विकास के चरण को, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आज ही हमने इस पर चर्चा किया था, मुझे लगता है इसका आंसर आपको देना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह में सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं साथी के। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पियाजे साहब और कोलवर्ग ने, वाइगोत्स्की साहब ने, टेलर साहब ने। जल्दी से आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की साहब। देखिए नैतिक विकास की बात करें तो कोलवर्ग साहब को याद रखिए, सामाजिक विकास की बात करें वाइगोत्स्की साहब को याद रखिए। बिल्कुल आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, बस आप हमारे ट्रिक को लेते चलिए और टेस्ट सीरीज को फॉलो करते चलिए। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार का होता है, विद्यालय का होता है और समाज का होता है, धर्म का होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो आंसर हो जाएगा समाज का। देखिए यहाँ वाइगोत्स्की साहब कर रहे हैं, इसलिए समाज का, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिसको जिसने कहा है उसकी बात को आपको अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पर आप अपना रूल मत लगाइएगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में आप अपना रूल ना लगाकर बल्कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा कही गई बातों को आप सत्य मानकर वहाँ सही कर दीजिए, वही आपके आंसर यानी आपके क्वेश्चन को आयोग भी सही मानेगा और सभी सही मानेंगे।
ठीक है, वहाँ पर आप अपना दिमाग मत लगाइएगा इस तरह के प्रश्नों में। वाइगोस्की के अनुसार डैश के बाद में लिंग संबंधी चेतना हो जाती है। किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था क्रम, और बाल्यावस्था किशोरावस्था कम, बाल्यावस्था किशोरावस्था तीव्र, और बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था तीव्र। जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल्यावस्था, वाइगोस्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको फिल कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, बस बिल्कुल ना तो ज़्यादा सोचना है ना तो कम सोचना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोचें तब भी आंसर गलत, क्वेश्चन गलत, यदि कम सोचें तब भी गलत। मध्यम मार्गी हमेशा अपनाइए, आपके क्वेश्चन कभी नहीं गलत होंगे। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों में किस प्रकार से प्रभावित या प्रकार से प्राप्त होंगे, उसका बहस भी किस प्रकार से होगा। विद्यालय पुस्तकें विकास, समाज सुविधाएं विकास, विद्यालय सुविधाएं विकास और परिवार संपत्ति विकास। जल्दी से इसका आंसर करिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो समाज सुविधाएं विकास, तो इसमें आप फिट कर दीजिए। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के समाज सिद्धांत के अनुसार बालक को सुविधाएं में जिस प्रकार से विकास प्राप्त होंगी, जिस प्रकार से सुविधाएं प्राप्त होंगी उसी प्रकार से उसका विकास भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों यानी भावों के तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था मानी जाती है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था, इस बात को ध्यान रखिएगा कि तीव्र व्यक्ति की अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। जीन पियाजे ने, लेव वाइगोस्की साहब ने, रॉस साहब ने और कोलबर्ग साहब ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए। यदि आप ऑनलाइन भी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं और नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ज्वाइन करिए शशि जीएस एकेडमी को। मैं आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स दे रहा हूँ गूगल मीट ऐप पर। चाहे मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप सर हैं, और साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट और इंग्लिश की बात करें तो वो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोगों को ज्वाइन करना है। एक दिन आप डेमो क्लास लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आती है तो आप एडमिशन लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आती है क्लास तो कोई बात नहीं है, ठीक है, चूज करना है आपका काम। तो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, मनोवैज्ञानिकों ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया गया है लेव वाइगोस्की। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में और उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रिक लगा के आंसर सही करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं वो पक्का गलत है। आप जो सोच रहे हैं वो पक्का गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। कुछ लोग यहाँ पर देखे थे कि पेंसिल से मैंने क्या किया था, टिक लगाया हुआ था पहले से डी ऑप्शन में, तो कुछ लोग डी को ही लगाए। ठीक है, बिल्कुल आपका सोचना यहाँ गलत था। आप मेरे आधार पर नहीं, अपने आधार पर आप सोचते तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपका आंसर सही हो जाता, सॉरी आपका क्वेश्चन सही हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बस 2 मिनट और वेट करिए, आपकी क्लास यहीं पर स्थगित करेंगे। तो पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। 6, 8, 9, 10। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 6। इस बात को ध्यान रखिएगा। पियाजे के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि पियाजे इसकी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है। समीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन। स्वयं को अपने अनुसार ढालना कहा जा रहा है, इसलिए आपको अनुकूलन को लगा देना है, बाकी ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
क्या होना चाहिए। रुक रुक कर चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर निरंतर एवं चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने वृद्धि और विकास के चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आप कहीं पर आपको नहीं जाने की आवश्यकता, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आप वृद्धि और विकास वाले चैप्टर को आप पढ़िए और आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट करिएगा, यदि आपको क्लास बेहतर लगी तो आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।